नमस्ते। आज वास्तु पर चर्चा करेंगे। वास्तु को समझने की कोशिश करेंगे। वास्तु क्या है, किस पर आधारित है, ये समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं परमार्थिक सत्य से, क्योंकि वो अंतिम सत्य है, परम सत्य है। परम सत्य ज्ञानी के लिए उपलब्ध होता है और ज्ञानी के लिए ना वास्तु है, ना अवास्तु है, ना समय है, ना स्थल है, ना जन्म है, ना मृत्यु भी है, क्योंकि वो सबको पार कर चुका है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यानी जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म ही हो गया। तो उसके बाद क्या है? परमार्थिक सत्ता के नीचे आती है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में पंच तत्वों का खेल है। ये जो भी हम देख रहे हैं, मेरा शरीर, सृष्टि, ये कैमरा, ये बिल्डिंगें, ये सारी जो है ये पंच तत्वों से बनी है। पंच तत्व क्या है? पंच तत्व 5 है, जिन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे ये सारी सृष्टि बनी है। पंचीकरण प्रक्रिया से ये सारे पंच तत्व साथ आ जाते हैं और नाम रूप में आ जाते हैं। तो मेरा शरीर पंच तत्वों से बना है। उसमें हो सकता है जल 70% हो, पृथ्वी कुछ परसेंट हो, आकाश हो, ये सृष्टि जो हम देख रहे हैं उसका मिश्रण कुछ और हो सकता है, और उसमें चैतन्य भी है। तो पंच तत्वों को हमें समझना है, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता में पंच तत्वों को ही जानना पड़ेगा। पंच तत्वों का अगर हम दृष्टिकोण रखेंगे तो व्यवहारिक सत्ता में हमारा दृष्टिकोण योग्य दृष्टिकोण होगा। अगर हम दिशाओं का दृष्टिकोण रखेंगे और दिशाओं में हम भेद करेंगे तो हमारे दृष्टिकोण में बंधन आएगा, क्योंकि ये जो दिशाएं हैं इन्हें भी तो भगवान ने ही बनाया है। पूर्व को भी भगवान ने बनाया है, पश्चिम को भी भगवान ने बनाया है, उत्तर को भी भगवान ने बनाया है और दक्षिण को भी भगवान ने बनाया है। उसमें उच्च नीच इस प्रकार का भेद नहीं हो सकता। सारी दिशाएं शुभ है, सारी दिशाएं पवित्र है। जब हम पंच तत्वों की बात करते हैं तो हमें वेदों के पास जाना होगा, वेदों की देवताओं को जानना होगा और वेदों की देवताओं को प्रसन्न करना होगा। और वेदों की देवताओं को प्रसन्न करने का मार्ग यज्ञ का मार्ग है, यज्ञ का मार्ग है, होम का मार्ग है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुरक्षा, इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें। इस विधि को 3 विभागों में डिवाइड किया गया है। उस विभागों को हम देखेंगे, एक के बाद एक देखेंगे। पहला विभाग है यज्ञ तथा पुरोहितों द्वारा पूजा अर्चना। दूसरा विभाग है पंचायतन पूजा, यानी पंच तत्वों की पूजा। और तीसरा विभाग है गीता, भगवत गीता की पूजा, जहाँ पर हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे लौकिक से परमार्थिक जगत की तरफ ले चल।
यज्ञ से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि देवता को आमंत्रित किया जाएगा। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूत्र का उच्चारण होगा। अग्नि मिळे पुरोहितम, ये सूक्त का उच्चारण होगा, मंत्रोच्चारण होगा। अग्नि की स्तुति करते हुए अग्नि से प्रार्थना की जाएगी कि वह इंद्र, वरुण, कुबेर, प्रजापति, विश्वकर्मा, सूर्य इत्यादि देवताओं को इस पवित्र यज्ञ के लिए कृपा करके बुलाए। वेदों के देवता सृष्टि से जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं कुछ मुख्य देवताओं के बारे में। अग्नि, अग्नि देवता शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, प्रज्ञा और दूत। अग्नि शुद्धिकरण तो करते ही है, साथ में वह दूत भी है। बाकी देवताओं को निमंत्रित करने का माध्यम बन जाते हैं, इसलिए उन्हें दूत भी कहा गया है। उसके बाद इंद्रदेव जो देवराज है, सेनापति है, योद्धा है, हमारे संरक्षक है, आकाश गड़गड़ाहट के अधिपति है, आकाश के देवता है। उसके बाद वरुण, सागर, नदियाँ, पानी, न्याय, नैतिकता के देवता है। न्याय के भी देवता है वरुण, बहुत कम लोगों को यह पता होगा। कुबेर, समृद्धि, लाभ, संपत्ति के देवता है कुबेर। प्रजापति, प्रजापति सृष्टि करता है, आहुति के देवता है। विश्वकर्मा, कला, प्रज्ञा, वास्तुशिल्प के देवता है। उसके बाद वेदों के सूक्तों का मंत्रोच्चारण होगा। अब हमने सारे देवताओं को अग्नि द्वारा आमंत्रित किया है। हम मानते हैं कि ये सारे देवताएं हमारे यज्ञ में अब शामिल होने जा रहे हैं। अब हम वेदों के सूक्तों का मंत्रोच्चारण करेंगे, जैसे कि पुरुष सूक्त जो बताता है कि यह सृष्टि कैसे बनी, फिर नारायण सूक्त, फिर गायत्री मंत्र, उसके बाद कुछ और भी सूक्त, उनका भी आप मंत्रोच्चारण कर सकते हो। नासदीय सूक्त का भी मंत्रोच्चारण कर सकते हो। उसके बाद आहुति देंगे। यज्ञ में घी तथा इतर सामग्री स्वाहा उच्चारण के साथ अर्पण करेंगे। यहाँ यज्ञ विधि पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो भी पुरोहित है वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, वो पारंपरिक पद्धति से वास्तु शांति पूजा करेंगे। उस पूजा में क्या होगा? नवग्रहों की पूजा होगी, क्योंकि नवग्रह हमारे शरीर को, हमारे परिवारजनों के शरीर को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। कुल देवता की पूजा होगी, ग्राम देवता की पूजा होगी, क्योंकि जहाँ पर भी हमारी बिल्डिंग बन रही है वहाँ की ग्राम देवता को भी नमन किया जाएगा। फिर वास्तु पुरुष को याद करेंगे, फिर शंखनाद होगा, फिर आरतियाँ होंगी और यज्ञ तथा पूजा का ये विधि जो विभाग नंबर 1 है वो पूरा हो जाएगा। अब आते हैं विभाग 2 पर, जहाँ पर हम पंचायतन पूजा करेंगे। पंचायतन पूजा पंच तत्वों की पूजा है, पंच तत्वों से जुड़े हुए ईश्वरों की पूजा है।
जिसे आदि शंकराचार्य जी ने बनाया है। यहाँ पर हमारे जो पंच तत्व है उनको प्रतीक रूप से, सुपारियों को हम प्रतीक मानते हैं, या नारियल को भी हम ले सकते हैं, उसे पान के ऊपर रख के 5 सुपारियों को रखेंगे पान के ऊपर। ये 5 सुपारियाँ प्रतीकात्मक तौर से 5 तत्वों को रिप्रेजेंट कर रही है, और 5 तत्व 5 ईश्वरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ईश्वर कौन से है? वो ईश्वर है नारायण, शिव, शक्ति, आदित्य और गणेश। विभाग नंबर 3 पर, जहाँ पर श्री भगवत गीता का पूजन होगा। देखते हैं भगवत गीता का पूजन क्यों होता है, उसमें क्या लाभ होता है, और ये हमें अंतिम सत्य तक जाने के लिए कैसे सहायता करता है। श्री भगवत गीता की पुरोहित पूजा करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमें लौकिक जगत से पारमार्थिक जगत की दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शन करे, हमें सगुण से निर्गुण की दिशा में ले चले। गीता में कई जगह पर यज्ञ का महात्म्य बताया गया है। गीता के मंत्रों का उच्चारण होगा तथा यहाँ उपनिषदों के महावाक्यों का मंत्रोच्चारण होगा, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, सर्वम खलुविदम ब्रह्म, तथा उपनिषदों के शांति मंत्रों का भी उच्चारण यहाँ करेंगे। इस प्रकार से तीनों विभाग यहाँ समाप्त हो जाएंगे, सारे विधि यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे और वास्तु शांति पूजा की समाप्ति हो जाएगी। दिशा पर आधारित वास्तु आजकल ज़्यादा चर्चे में है। उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, नकारात्मकता है, उसे शास्त्रों का आधार नहीं है। आपको इस प्रकार की एक आकृति दिखाई जाती है। वेदों के देवताओं के नाम लिखे हैं। वेदों के देवताओं को प्रसन्न करने का मार्ग केवल यज्ञ है, दूसरा कोई नहीं। दक्षिण से घर के लिए या प्लॉट के लिए प्रवेश का निषेध करते हैं। ये निराधार है, सारी दिशाएं शुभ है। आए इस पर प्रकाश डालें। मंदिर का प्रवेश पूर्व से हो, यह शास्त्रों में कहा गया है। वह इसलिए कि सूर्य की किरणें विग्रह या मूर्ति के चरणों तक पहुंचे। इसके लिए भी अपवाद है। अपवाद के लिए आप उज्जैन का महाकाल मंदिर देखिए। उस मंदिर का प्रवेश दक्षिण की दिशा में है। शंकर भगवान को दक्षिणामूर्ति कहा गया है। शिवजी को गुरु के रूप में दक्षिणामूर्ति कहते हैं। उन्होंने सनत कुमारों को ब्रह्म ज्ञान दिया। उस समय शिवजी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आसन में बैठे थे, दक्षिण को फेस कर रहे थे। तार्किक रूप से अगर हम देखेंगे तो आप कोई शहर चले जाइए, किसी भी शहर चले जाइए, वहां की सड़कें या तो उत्तर दक्षिण होगी या पूर्व पश्चिम होगी। शहर काशी हो या मुंबई, जो सड़क
पूर्व से पश्चिम जा रही है, वहां के घर या तो उत्तर से प्रवेश लेते हैं या दक्षिण से। दक्षिण मुखी जो है या दक्षिण से जहां से प्रवेश है, ऐसे घर तो पूरे विश्व में होते हैं, उसमें अशुभ कुछ भी नहीं। दक्षिण से जुड़े हुए यम देवता से भय निर्मित किया जाता है। भय किस बात का? वो भी देवता से। कठोपनिषद में नचिकेत को ब्रह्म ज्ञान किसने दिया? यम ने दिया। देखिए, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो अटल है, भय किस बात का? यह भय आधारहीन है, इसका निषेध होना चाहिए। मुझे मेरे एक मित्र मिले थे जो पहले दिशाओं पर आधारित जो वास्तु है उस पर उनका विश्वास था, अब नहीं है, पर कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो किचन है मेरे अपार्टमेंट में, नई अपार्टमेंट जो बन रही है, वो एक सर्टन दिशा में हो, और मैंने बिल्डर को बोल दिया है कि वहीं पर होना चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे कि भाई अग्नि जो है वो रसोई में होता है और वो इस दिशा में रखे तो वो मुझे फलेगा। तो उस पर हमारी चर्चा हुई। मैंने बोला देखो, अग्नि जो है ना, ये शुद्धिकरण करता है, ये पवित्र है। जहां भी अग्नि होगा वहां का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो किसी दिशा से अग्नि पवित्र नहीं होता है, अग्नि पवित्र है। दूसरा क्या होता है कि आप अगर अपना बंगला बना रहे हो, आपका प्लॉट है, तो आपकी जो भी धारणाएं है, विश्वास है, आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। पर अगर ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, समाज के साथ आप रह रहे हो, तो इस प्रकार से हट करना ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि कोई वास्तु में विश्वास करता है, कोई दिशाओं में विश्वास करता है, कोई पंचतत्वों में विश्वास करता है, या कोई ज्ञानी बन चुका है, उसके लिए ना वास्तु है ना अवास्तु है। वो राजमहल में भी उस आनंद से जीता है जैसे वो किसी झोपड़े में जीता है, और झोपड़े में भी उसको उतना ही आनंद मिलता है जितना उसे राजमहल में मिलता है। तो अगर हम अग्नि की बात करते हैं तो कोई भी दिशा अग्नि के लिए बंधन कारक नहीं है। आप कहीं भी रसोई ले लो। दूसरा, जब आप शहरों में जाएंगे तो वहां पर कई सारे बंधन वैसे भी है। आपकी ऊंची बिल्डिंग है तो आपको टिपिकल फ्लोर बनाना होता है, वहाँ FSI कैलकुलेशंस है, स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ पर इस प्रकार का आग्रह करना क्या ठीक है? अग्नि की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ना कोई भेद है ना कोई भय है। भेद और भय केवल अज्ञानी के लिए है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ज्ञानी के लिए जो परमार्थ में स्थित है, वास्तु शांति पूजा करना या ना करना एक जैसा है। क्योंकि ज्ञानी स्वच्छंद से स्व विवेक से रहता है, वह परमात्मा में स्थित है। वह कुटिया में भी उतना ही आनंदी है जितना राजमहल में। हाँ, परिवारजनों की खुशी के लिए वह वास्तु शांति पूजा यज्ञ कर सकता है। जो परमार्थ तक नहीं पहुंचा है, व्यवहार में है, उसे यज्ञ तथा पूजा के साथ वास्तु शांति करनी चाहिए। परंतु हर मनुष्य का अंतिम ध्येय है व्यवहारिक सत्य से परमार्थिक सत्य के पास पहुंचना, द्वैत से
अद्वैत के पास चले जाना। वास्तु, यज्ञ, पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ये सारे साधन है। साध्य परमात्मा है, उसी में लीन होना है, ये कभी ना भूले। नमस्ते। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।